डेडिकेशन के लेवल में कोई कमी नहीं है। यही डेडिकेशन का लेवल आप लोगों से भी हम लोग उम्मीद करते हैं। बहुत विषम परिस्थिति ना हो तो क्लास मिस करने की कोशिश ना करें। क्लास में बैठे रहोगे तो कुछ तो सीखोगे, अंदर एक शब्द तो सीखोगे, एक शब्द भी सीखोगे तो जीरो से हमेशा बेटर होगा। आज एक कदम चलिए, अगले दिन 2 कदम चलिए। देखो यार, एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लो, स्टूडेंट और टीचर दोनों का रोल आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। टीचर का रोल होता है हमेशा चीजों को समझाना और स्टूडेंट का रोल होता है समझना। ना तो हम पढ़ाने आए हैं और ना आप पढ़ाने आए हो, हम समझाने आए हैं और आप समझने आए हो। पढ़ने पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास बुक भी है, बोलिए बुक में भी सारी चीजें लिखी हैं। क्या अलग हम लोग की कोई लिखी हुई कोई बुक आती है क्या हमारे पर? बोलिए, तो बुक तो नहीं आती। मैं कह रहा हूँ अगर केवल आपको केवल नोट्स लेना देना और बुक्स लेना देना तो मैं मुझसे बुक पूछिए, मैं आपको बुक बता दूंगा, एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। अगर बुक पढ़ने से ही केवल काम हो जाता तो आपको संस्थान में बैठ के पढ़ाई करने की आवश्यकता ना हो। समझ में बात? यहाँ पे आते हो आप चीजों को सीखने के लिए, तो आप खुद से करोगे ऐसा नहीं सीखोगे। नहीं क्या ही कितना लगा मतलब कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक हमको होता 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा समय खा जाता है। यही जब टीचर आपको बताएगा 5-10 मिनट में काम हो जाएगा। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने और समझने का, तो आपकी भी कोशिश होना चाहिए कि जो फोकस है वो लिखने से ज्यादा समझने पर होना चाहिए। क्योंकि अगर चीजों को आप समझ गए तो आप लिख सकते हो, बोलिए, और चीजों को आप नहीं समझोगे तो आप उसको कभी लिख नहीं सकते। एक ऐसा चीज मान लो, अगर आपको अपने माँ बाप के बारे में निबंध लिखना पड़ जाए तो शायद एक काफी कम पड़ जाएगी। बोलो यार, कम पड़ जाएगी नहीं कम पड़ जाएगा। एक ऐसा अजनबी आदमी आपके सामने हम खड़ा कर दें, उसके बारे में हम कहते निबंध लिखो, एक पेज में बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। यस सर। बोलिए, यहाँ आपको काफी कम पड़ जा रही है और यहाँ आपको जो है एक पेज में बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है। इतना अंतर क्यों? क्योंकि लिखने दोनों के लिए यूज कर रहे हो, काफी यूज कर रहे हो। इसीलिए कि क्योंकि माँ बाप के बारे में हम जितना समझ सकते हैं उतना उस अजनबी के बारे में हम समझ नहीं सकते। ये सेम चीज पढ़ाई का भी कॉन्सेप्ट है। आप किसी टॉपिक को जितना अच्छे से समझोगे लिख भी उतना आसानी से पाओगे। हमें कॉपी में क्या है बहुत लेना देना उससे थोड़ा है। एग्जाम कॉपी से नहीं होगा, आपके सामने सारे सब्जेक्ट के नोट्स ही क्यों ना रख दिए जाए, आप जीवन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये सारी चीजें कहाँ होनी चाहिए? हमारे दिमाग में। जितना चीजों को आप दिमाग में स्टोर करके रखोगे, इसका नाम क्या है यार? आप किसी से बताते हो कहते हो पढ़ाई करने जा रहे हैं, क्या बताते हो? तैयारी। यही शब्द यूज करते हो कि हम जा रहे हैं तैयारी कर रहे हैं। तैयारी का मतलब क्या है कि कितना आपका तैयार हुआ। समझ में? अब तैयार कुछ नहीं हुआ तो आपकी तैयारी जीरो है। सीधा समझिएगा, आपकी कदम उठा के चले आना और चले जाना ये तैयारी का पार्ट नहीं होता है। जितना पढ़ाया जाए ईमानदार, हम लोग यार हर कोशिश करते हैं कोई ए टू जेड टीचर कोई ना हो। एक चीज बेसिक आप लोगों को बचपन से सिखाया जाता होगा कि 2 ही 3 लोग हैं जो आपको कभी अहित नहीं कर सकते, एक माँ बाप और दूसरे गुरु। कोई भी माँ बाप हो और अपने लड़के को हमेशा अपने से ऊंचा देखना चाहता, यही सेम अभिलाषा हमेशा एक टीचर की भी होती है कि हमेशा अपने शिष्य को अपने से हायर पोजीशन पर देखना चाहता। सुन रही बात? तो कभी भी जो चीज आपको टीचर समझाता है, बताता है, पढ़ाता है, जो केवल बताता है उसी को आप फॉलो करते हुए चले जाएंगे, जैसा कह रहा है वैसा पढ़ते हुए चले जाएंगे, तो शायद आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने की आवश्यकता नहीं है। तो एक चीज बेसिक समझिए कि करंट टाइम में जो 2 ही चीजें डिस्टर्ब करती हैं, एक नींद और दूसरा मोबाइल। इन दोनों से जितना संबंध कम बनाओगे उतना ही भविष्य के लिए आपका संबंध काफी अच्छा होगा। 2 साल अपने आप को छाप दीजिए, नींद वगैरह कम कर लीजिए, एक बार नौकरी पा जाइए, उसका जितना सोना हो सो जाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। भविष्य में आपको कोई आपका अच्छा एक चीज सुने होंगे और बताओ अब वही मिलता है और बताओ क्या हाल चाल, ऐसा तो सुने हो ना? तो आपको तबीयत के बारे में हाल चाल होता है, बोलिए, उसका सेंस आपको तबीयत से रहता है ना?
और कहाँ हो आजकल? उसका सेंस आपके इलाहाबाद से रहने से होता है? बोलिए, नहीं सर। इलाहाबाद से नहीं होता। कुछ पूछता है आपकी एक्चुअली में पोजीशन पूछना चाहता है, तो पूछना नहीं चाहता है तुम सही हो कि नहीं हो, डायरेक्ट नहीं कह पा रहा है। इस तरह से घुमा फिरा के बातें करता है कि वो आपसे आपकी पोजीशन पूछना चाहता है। तो भविष्य में आपका आकलन आपके पोजीशन से होगा। आप कितने अच्छे बाई नेचर हो, क्या हो, वो सब आदमी इग्नोर कर देगा। आपके अंदर लाख ज्ञान पड़ा हो और आप असफल हो, जाकर के किसी को ज्ञान दोगे आपको डांट देगा। बोलिए, कि हमको ज्ञान न दो, कितना ज्ञान तुम्हारे पास है हमको पता। एक लखाड़ा आदमी भी अगर जो नौकरी पा गया तो लोग उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। समझ हुआ? तो भविष्य में पढ़ाई कर रहे हो, किसी टीचर के लिए नहीं कर रहे हो, ना तो अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो। पढ़ाई आप स्वयं के लिए कर रहे हो और अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए कर रहे हो। आपके माँ बाप का आपके नौकरी से तो बिगड़ने बनने वाला नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इतना लाइफ अपना बिता दिया है वो आपके भविष्य में नहीं है। बोलिए, और सिर्फ आपको इसलिए दे रहे हैं कि जो स्थिति हमारी थी वो स्थिति से आप अच्छी स्थिति में पहुंचे, इसलिए आपको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आपको कोचिंग करवा रहे हैं। अगर नौकरी आप नहीं पाए तो हो सकता है कि आपके माँ बाप को आपको अच्छी शिक्षा दे लेंगे, आप आने वाले पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा तक भी ना दे पाओ। बोलिए, तो ये आपका दायित्व है कि खुद का और आने वाले पीढ़ियों का भविष्य आपके हाथ में है, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। 2 साल अपने आप को पूरा लगा दो। 2 साल से ज्यादा किसी भी कंपटीशन के लिए पढ़ाई आवश्यक नहीं होती, लेकिन उसके लिए आपको पूरी शिद्दत के साथ सारा कुछ सुख चैन आराम छोड़ने के बाद वो काम करिए, और फिर आप देखिए एक बार आप सफल हो जाएंगे। जितना आराम करना हो उतना आराम करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप जाके घर पे 8 बजे सो के देख लो, सो लेते हो। अभी जाना रक्षाबंधन की छुट्टी होगी, अब किसी दिन 9 बजे तक सो के देखना, नाक मार के जगह दिए गए, समझ अन्य जगह दिए जाओ, बरबर बातें सुनोगे। इतना बात तो सुनी लोगे, तुम्हारी हाल तो यहाँ ऐसा है, तो यहाँ में क्या करते हो, वहां हम सामने ही नहीं रहते। बोलिए, तुम किसी दिन नौकरी पाते जाकर देखना, तुम 12 बजे तक सो रहे हो ना, कभी तुम्हें कोई जगाने वाला नहीं आए। सोचे हो सकता है कि लड़का बहुत मेहनत करता है, घर आता है तो सुकून से जो है कम से कम सो लेने, चीजें बदल जाती हैं। सिचुएशन बाय सिचुएशन चीजें सब नजरिए का फर्क होता है। समझ वाली बात? इसलिए एक लक्ष्य अपना बना लो कि जब तक नौकरी नहीं लेंगे तब तक इलाहाबाद से नहीं जाएंगे। समझ वाली बात? तब तक रहेंगे, और इलाहाबाद छोड़ने का मतलब हम ज्वाइनिंग लेकर के ही छोड़ेंगे। ये नहीं कि डिस्टर्ब करोगे, भाग गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, तो इससे आपको बचना है। और बाकी एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे कोई लड़के होते हैं उनका एक चीज नोटिस काफी क्लास में किया जाता है कि जब पढ़ाया जाता है तो फोकस अपेक्षाकृत कम होता है, और जैसे लिखाना टीचर शुरू करता है तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, अब फिर लिख भी नहीं पाते हैं। 4 बार क्या क्यों करें? बोलिए, क्यों? क्योंकि जो पढ़ाया गया है वो चीज उनको समझ में नहीं आया। तो फोकस करिए समझने पर। जितना चीजें डाटा बताई जाती है, अगर रोज का रोज पढ़ाई कर लोगे तो चीजें आपके हाथ में ना आसान बनाना। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर आपसे मैं कह दूँ कि भाई एक ईंटा सभी लोग ले जाकर के जाकर शिव चौराहे पर रख दो, ये दिमाग में कोई पैटर्न आया? नहीं है। आराम से दिमाग में भाई पानी पीने का छुट्टी होगा, जाकर फेंक देंगे, निकलने की बात तो है। कोचिंग आते समय ले जाकर फेंक देंगे, जाते समय ले जाकर फेंक देंगे, तो बर्डन नहीं है। लेकिन अगर 1 महीने तक आपने एक ईंटे को नहीं फेंका तो 1 महीने में आपके पास ईंटा फेंकने की संख्या हो जाएगी 30। अब बर्डन करेगा, ये जो बर्डन होगा इसमें कुछ लोग रजिस्टर कर जाएंगे और कुछ लोग छोड़कर भाग जाएंगे। इसलिए जो आपकी स्ट्रेंथ कम होती है इसी बर्डन की वजह से। जो लोग भाग गए थे फीस नहीं दिए थे,
का रोल जो पढ़ाया गया उन्होंने कवर नहीं किया, तो धीरे 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 एक बोझ बनता हुआ चला गया। और फिर उसको जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, समय हम इसमें जिस्म। तो फिलहाल आप लोग सब लोगों से मुलाकात करिए, पढ़ाई तो करेंगे ही। और एक बार फिर से सुमित सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा आयोजन करने के लिए। अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से कोई फंक्शन सेलिब्रेट करते हो, तो हम आप लोगों को दोनों के बीच का एक प्यार शो करता है कि आप हम लोगों के प्रति कितना प्यार करते हो। ठीक है, इतना है। थैंक यू।